गुड इवनिंग छात्र छात्राओं, मैं पवन कुमार राय। हमारे यूट्यूब चैनल साक्ष्य एजुकेशन 4149 में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश रेखा, पहले अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ते हैं। जो ऊपरी हिस्सा है उसे उत्तरी ध्रुव, और नीचे के हिस्से को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये हमारा पश्चिम हो जाएगा और ये हमारा पूर्व। हमारे ग्लोब को मध्य से काटती हुई भूमध्य रेखा दो भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा यही हमारे ग्लोब को दो भागों में बांटती है और हमें पता चलता है कि ऊपर का हिस्सा जो है वो उत्तरी ध्रुव है और जो नीचे का हिस्सा है वो दक्षिणी ध्रुव है। इसे जीरो अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ये जीरो अक्षांश पर स्थित है। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा बोलते हैं और इसे हम भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। भूमध्य रेखा एक नाम से और जाना जाता है जीरो अक्षांश रेखा। जीरो अक्षांश रेखा जो ऊपरी का उत्तरी हिस्सा है उसको कर्क रेखा काटती है 23.5 अंश अक्षांश पर। 23.5 अंश अक्षांश पर इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और इसी के समानांतर दक्षिणी ध्रुव को जो रेखा काटती है 23.5 अंश दक्षिणी ध्रुव, इसे हम नॉर्थ कर सकते हैं। यानी 23.5 अंश यस मीन्स साउथ, दक्षिणी ध्रुव। मकर रेखा, मकर रेखा। अब हम कुछ परिभाषा लिखेंगे जो है अक्षांश रेखाओं की। किसी पृथ्वी के चारों ओर खींची गई क्षैतिज सीधी रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। नोट डाउन कर लेना। नंबर 1 है पृथ्वी के चारों ओर खींची गई सीधी क्षैतिज रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा कहते हैं। नोट डाउन करते जाइएगा। जैसे हम एक समान ये खींचते हैं दक्षिणी उत्तरी ध्रुव में, ये दक्षिणी ध्रुव में आएंगे, फिर उत्तरी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव। यानी एक समान पृथ्वी के चारों ओर खींची गई एक समान क्षैतिज रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं।
दूसरी हमारी परिभाषा है अक्षांश रेखाएं अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के ग्लोब में पृथ्वी के ग्लोब में पृथ्वी के ग्लोब में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। नोट डाउन कर लो। अगली देखिए, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कुल संख्या 181 होती है। नोट डाउन करते जाइएगा। चौथा है सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर यानी समान अंतर पर समानांतर होती है। यानी जो अक्षांश रेखाओं की दूरी है बीच की वो एक समान होंगी, सभी समान अक्षांश रेखाओं की। इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अगला देख लो, 5 नंबर, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा होती है। मिली 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं।
23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। नोट डाउन कर लो। सर्वाधिक तापमान मकर रेखा पर होता है। अब हम देखेंगे कि 181 कुल अक्षांश रेखाएं जो होती हैं। तो माइक देख लेना, माइक। अभी जैसे एक हम सूत्र भी याद रखेंगे, इसको लिख सकते हैं 90, इसको हम उत्तरी अक्षांश लिख सकते हैं या एन कर देंगे, उत्तरी को नॉर्थ प्लस 90 यस साउथ प्लस 1। ये 1 जो है ये हमारी विषुवत रेखा है। कौन सी है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को जोड़ देते हैं तो ये कुल हमारा हो जाती है 181 अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के बारे में इतना ही है जो है। बस थोड़ी क्या अभी हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा। अब हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। देशांतर रेखा। अभी अक्षांश रेखा जब पढ़ रहे थे तो हमने बताया कि जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या है? उत्तरी ध्रुव। और जो नीचे का हिस्सा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। ये पश्चिम और पूर्व। अब पहले हम इसकी एक परिभाषा देखते हैं। करा है दोनों ध्रुवों पर दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। अब इधर देखेंगे परिभाषा क्या है हमारी। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। अब उत्तरी ध्रुव से मिलाएंगे, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर।
दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलेंगी। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों में एक ही बिंदु पर मिलेंगी। अब देखेंगे देशांतर रेखाओं की कुल संख्या। दूसरा, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। ये हम अंडरलाइन कर लेंगे। कितनी होती हैं? 360 होती है। अंडरलाइन कर लेंगे तो हमें याद रहेगा। अब तीसरी हेडिंग, देशांतर रेखाएं एक समांतर नहीं होती हैं। समांतर नहीं होती, क्योंकि हमने पढ़ा अक्षांश रेखाओं में कि वो एक समान अंतर होती हैं। एक समान उनमें अंतर होता है, लेकिन देशांतर रेखाओं में एक समान अंतर नहीं होता। कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। तो नोट डाउन कर लो। अगला देखेंगे। सभी देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुव पर ध्रुवों पर मिलती है। नोट डाउन करो। पांचवा है, दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। नोट डाउन कर लो। छठवा भी लिखते हैं। छठा है, देशांतर रेखाओं के बीच की या मध्य की अधिकतम दूरी 111.32
111.32 किलोमीटर होती है। नोट डाउन कर लो। अधिकतम यहाँ देख लेंगे इसे दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी, यहाँ दूरी लिख लेंगे। दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। आज हमने अपनी क्लास में आपको अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखा के बारे में पढ़ाया। आप लोग इसे देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। और जब आप इसको नोट डाउन करेंगे तभी जो है आपको कई पॉइंट याद हो जाएंगे। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल साक्ष्य एजुकेशन 4149 को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। शुभ संध्या।